क्वेश्चन नंबर 51 इसमें कहता है कि यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो इसमें मान लेते हैं 51 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करते हैं 51 नंबर। मान लेते हैं तीसरी संख्या 100, तीसरी संख्या 100 तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 28, दूसरी संख्या 70। चलिए ठीक। और आगे प्रश्न क्या कहता है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। पहली संख्या कौन है 28 मान लेते हैं। दूसरी संख्या से तुलना कर है, दूसरी संख्या नीचा रखेंगे, दूसरी संख्या कौन है 70 है, 70 को नीचा रखेंगे, प्रतिशत में कहता है 100 से गुना कर देंगे और इसको काट देंगे। कटता है तो 1 0 कट गया, ये 7 चौक 28 और 4 दें का 40, ये हो जाएगा 40%। अंतर हो जाएगा, इसमें तो ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, 51 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या की है। चलिए दो संख्याओं का योग, दो संख्या मान लेते हैं संख्या x और y का योग कर दिए, दोनों जोड़ दिए और कहता है पहली संख्या का 28/25 है। पहली संख्या x माने x का 28/25 है ना। इसको सोल्व कर देते हैं, संख्या का मान आ जाएगा। कर देते हैं सोल्व, ये इधर आके गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28x इधर 28y बराबर इधर हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया, ये इधर होके आ जाएगा 25x प्लस 25y बराबर इधर हो जाएगा 28x। यह 25x इधर आकर के घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 3x, ये इधर आकर हो जाएगा कितना 25y, यानी कि x का मान हो गया 25 और y का मान हो जाएगा 3। और आगे कहता क्या है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी है। दूसरी संख्या y माने थे, y आ गया, और पहली संख्या से तुलना करा तो पहली संख्या का मान नीचे रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। कटता है काट देंगे, 25 चौक 100, 3 चौक 12, यानी कि 12% इसका आंसर आ गया। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 53 हुआ, कहता है यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं में अनुपात है। मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 का फिर का 20% निकालें तो आ जाएगा कितना 20, और फिर तीसरी संख्या निकालेंगे 50% तो आ जाएगा 50। तो कहता उन दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात करें, यानी कि संख्या जो दिया गया ना 20:50, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2:5, 2:5 है। हाँ ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कितना 53 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। किसी एक संख्या के, मान लें संख्या x के 5%, कितना 5%, और दूसरी संख्या y मान लेते हैं, दूसरी संख्या के 4% का योग, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। और क्या कहता है योग, कहता है पहली संख्या के 6%, एक और निकालेंगे ना, पहली संख्या x माने कि 6% का कितना 6% और दूसरी संख्या के 8%, दूसरी संख्या कितना माने 8%, y का 8% का योग कर दिए, और कहता है का 2/3 है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात। तो इसी को हल कर लेते हैं।
इधर देख लेते हैं कितना हो जाएगा। इधर ये 5x, ये इधर हो जाएगा 4y प्रतिशत, इधर हो जाएगा कितना 6x प्रतिशत, और इधर हो जाएगा 8y प्रतिशत, ये गुना 2/3, ये इधर आके गुना हो जाएगा इसमें ना। तो इधर कितना हो जाएगा 5 × 15x प्रतिशत, ये हो जाएगा 4 × प्लस 4 × 12y प्रतिशत, ये हो जाएगा कितना, बीच में बराबर चिन्ह छूट गया था, ये हो जाएगा 6 × 12x प्रतिशत, इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना 8, ये 8 × 16y प्रतिशत, यहाँ भी प्लस छूट गया था। अब हल कर लेते हैं। यह 12x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट के 3x हो जाएगा, 3x प्रतिशत, और यह इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4y प्रतिशत। अब हो जाएगा कितना, x का मान हो गया 4 और y का मान 3। अब पूछ क्या रहा था, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। पहली संख्या क्या है, x मान है, तो x का मान कितना 4 है, और दूसरी संख्या y है, तो y का मान कितना है 3, यानी कि 4:3 इसका आंसर हो जाएगा ना, 4:3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4, 54 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कहता है इसमें एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है। चलिए देखते हैं। विद्यालय में कितना है, कुल 1200 विद्यार्थी हैं, जिसमें कि 600 लड़कियां हैं, नहीं 660 लड़कियां हैं। 660 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 540। लड़कों की संख्या 540, इसमें से 1200 में 660 लड़की है तो लड़का कितना हो जाएगा 540। और पूछ क्या रहा है, कहता है विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत ना, प्रतिशत निकालना है। तो टोटल कितना है 1200 विद्यार्थी है, उसमें 540 लड़का है, प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुना कर देना ना। देखते हैं 2 0 2 0 कट जाएगा, और कटते हैं और कटेगा। अब इधर कटना है 12 से ना, तो काट देना है 12 चौक 48, बचा 6, 6 पर 0 60 हो जाएगा, फिर 12 पंचे 60, मतलब आ गया कट के कितना 45% ना, यानी कि हो गया लड़कों की संख्या 45%। ऑप्शन में है 55 का 3 तब हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का हो और लड़कियों की संख्या 972 हो तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़कों की संख्या बताना है। चलिए देखते हैं 56 में कहता है 60% क्या है, 60% लड़के हो ना, लड़का कितना है 60% यानी बॉय, और तो बच गया कितना 40%, इधर बच गया कौन गर्ल यानी लड़की, 40% क्या हो गया लड़की, और 40% का मान दिया गया, 40% का मान दिया गया कितना 972 दिया गया। और पूछता है कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, लड़के हैं मतलब 60% का मान निकाल देंगे, निकल जाएगा लड़का है ना। देखो 40% का मान दिया 972, 40% का मान दिया 972, तो 1% का मान ज्ञात करने के लिए 972 में 40 से भाग दे देंगे तो 1% का मान ज्ञात हो जाएगा, और 60% निकालने के लिए 60 से इसमें गुना कर देंगे, निकल जाएगा आराम से निकल जाएगा ना। 1 0 कैंसिल कर देंगे, ये नहीं होगा, और काट देंगे ना, काट देखते हैं 4 से कटता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा कितना 1 17, तो 4 चौक 16, फिर 1 4 3 12, 4 से कट गया और गुना करो 3 छक 18, 2 छक 24, 24 1 25, 2 छक 12, 2 14, 1458 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कितना 2 हो जाएगा, 56 का ऑप्शन नंबर 2। 57 में है, कहता है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या निम्न में है, यानी कि उसी टाइप का सेम टू सेम है, इसका हल कर लीजिएगा आप।
चलिए देखते हैं अगला। तो किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। हाँ, ये कुछ अलग है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है किसी परीक्षा में 65% पास हुए ना, 65% कितना हुआ, पास हुआ। पास कितना हो गया, 65%। चलिए 65% पास हुआ तो फेल कितना हुआ होगा, फेल तब हो गया ना, फेल होगा 30 5 35, यानी कि 35% फेल हो गया होगा ना परीक्षार्थी में। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो, यानी कि 35% का मान दे दिया, कितना 420 हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। 100% का मान ना, 35% का मान 420 है, 35% का मान 420 है, तो 100% का क्या आ जाए, 100 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा 100% का। काट देते हैं, कटता है तो कट जाएगा, 7 से कटेंगे, 7 5 35, यहाँ 7 6 42, 1 0 1 0 दे दिए ना, 5 से और कट जाएगा, ये 5 से के बार में 12 बार में कितना हो जाएगा, कट छट के, यानी 1200 हो जाएगा इसका, यानी 1200 विद्यार्थी कुल होगा। ऑप्शन नंबर 59 का 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 59 का 4। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं, एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे हैं जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत क्या है ना, देखते हैं। कुल कितना है, 270 विद्यार्थी, उसमें 252 उत्तीर्ण हो गए ना, 252 कितना हो गया, 252 पास हो गए। तो उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत कितना, 252 पास हो ही गया है, कितना में, 270 में। इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से गुना कर देंगे। काट देते हैं, जो कटता है 1 0 1 0 कट गया। अब कटते हैं, देखते हैं 9 से, 9 3 27, इधर कट जाएगा 9 दूनी 18, बचा 7, 7 पर 2 72, तो 9 8 72, और 1 0 इससे गुना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 280/3। इसको पूर्णांक बदल देते हैं तो हो जाएगा कितना, 3 नंबर 27, फिर हो गया 1 पर 0 10, 3 3 9, शेष आ जाएगा 1/3, यानी कि 13.1/3% विद्यार्थी क्या हुए, पास हो गए। ऑप्शन में नहीं मिल रहा, देखते हैं अगला में क्या है। हाँ, ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर कितना 4 हो जाएगा, तब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में कहता है एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं, यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। चलिए देख लेते हैं। 1000 ना लड़का है, 1000 लड़का में कहता है कि 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, इसका 60% ज्ञात कर लेंगे ना, 1000 का 60%, 2 0 2 0 कैंसिल, बचेगा कितना, ये 600 विद्यार्थी क्या हो गया, ये पास हो गया। 600 विद्यार्थी, ये लड़का पास हुआ, 600 लड़का पास हुआ, और लड़की का था 800 लड़की है, इसमें पास कितना 40%, इसका 40% ज्ञात कर लेंगे, 40%, 2 0 2 0 कैंसिल, 8 चौक 32, 1 0, यानी कि 320 लड़की हो गया, 320 लड़की, और इधर हो गया 600, ये कुल हो जाएगा कितना 920 पास हो गया है। कितना टोटल है 1800, तो कितना हो गया 1800, ये 1800 में कितना पास हो गया, 920 पास हो गया। तो फेल का प्रतिशत निकालना है तो घटा लेते हैं, 0 इधर हो जाएगा कितना 8, इधर हो जाएगा 17, यानी 7 तो निकालना है। 700 कितना आ गया, 780 विद्यार्थी जो है फेल हो गया, प्रतिशत में ज्ञात करना है, प्रतिशत निकाल लेते हैं। 780 बटे टोटल कितना 1800, 1800 को 100 से गुना कर देते हैं, प्रतिशत निकल जाएगा ना, 2 0 कट गया। और इधर 61 नंबर फिर से बनाते हैं, थोड़ा उसमें गलती हो गया था, देखते हैं फिर से बनाते हैं। कहता है एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं, जिसमें 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए।
चलिए 1000 लड़के हैं जिसमें 60% लड़का पास हुआ, तो फेल कितना हुआ होगा? 40% ना। तो इसका 40% निकाल लेंगे। ठीक है, इसका 40% ना। और आगे क्या कहता है? 800 लड़कियां, तो 40% पास हुए, तो फेल कितना हो गया? 60%। तो यही तो पूछ रहा था कि कितना प्रतिशत फेल है। 2 जीरो कैंसिल, 8 छक 48, 480 लड़कियां फेल हुए, लड़का कितना हो गया? ये 2 जीरो, ये 400, हाँ ये 400 हो गए फेल। तो 400 और 448, तो कितना हो गया? 880 ना। 880 फेल हो गया। फेल तो पूछ रहा है। हाँ, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी यानी कि फेल होने वाले, कुल टोटल कितना था? 1000 और 800, तो हो गया कितना? 1800 ना। 1800, चलो 1800 प्रतिशत में बदल देते हैं, 100 से गुना करके। ये 0 0 2 जीरो कैंसिल, ये काट देते हैं। 18 चौक, हाँ 18 चौक 72, बच्चा से 16, एक पर 16 1 0 160, फिर कितना? 18 8 44, 8 बार में भाग जाएगा, फिर बचेगा कितना शेष? इधर 0.1 यानी हो जाएगा 16, फिर लग जाएगा भाग कितना? 18 8 44, 18 8 44 लगते जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा इतना 48.88% हो जाएगा इसका ना। फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 48.88। ऑप्शन है 61 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन जाएगा इसका 1 ना। ऑप्शन हो जाएगा 1, 61 का 1। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है एक परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां बैठते हैं, 42% लड़के और 36% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत क्या? सेम टू सेम 61 के ही जैसा बनाते हैं अगला सवाल। अगला हम कहता है कि 63 में एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए, लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण किया, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? यह भी उसी के प्रकार के हैं। देखते हैं अगला। कहता है 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थीं, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया, कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था? 64 में देखते हैं ना। कहता 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था? देखते हैं 38 में, 64 में ना। 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित है, 3 अनुपस्थित था तो आया कितना? 35 हुआ। 35 शेष का 20% यानी कि शेष जो बचा 35 का 20% गृह कार्य नहीं किया, तो क्या होगा? 80% क्या होगा ना। इसका 80% ज्ञात कर लेते हैं ना। ये 1 0 कैंसिल और कटेगा 5 दूनी 10, 5 7 35 और 2 चौक 8 ना, यानी हो जाएगा 7 चौक 28। यानी कितने विद्यार्थी अपना काम किया था? तो यही हो जाएगा 28 इसका आंसर ना। ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक परीक्षार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 तथा 56 अंक पाए। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशत होगी। चलिए देख लेते हैं। 3 गो पेपर है, तीनों क्या है? 100 अंक का ना। 100 अंक का है, तीनों से 100 अंक का। चलिए तीनों को 100 अंक कर दिया। इसमें पहला में कितना लाया? 72, दूसरा में लाया 56 और तीसरा में कुछ नहीं लाया ना, 100 मान लेते हैं। चलिए और आगे क्या? टोटल कितना हो गया? 100 100 100, इधर हो गया 300। चलिए 300 टोटल मार्क्स है और इधर कट रहा है ना। चलिए इधर कितना हो गया? 300। और इसमें कहता है कितना प्राप्त करने के लिए ना, कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए, कुल यानी 300 का 75%, 300 का 75% निकालने के लिए क्या करेंगे? कर देते हैं गुना ना। तो कर देते हैं 25 चौक 100, 25 तिया 75 और कटेगा ये 4 से कट जाएगा
चार चार सत्ते 28, 4 पंचे 20, 750। 4 से कटेगा कितना, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 ना, ये हो जाएगा तो कितना, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, यानी कि टोटल लाना कितना, तीनों मिला करके 225, और जिसमें कि 2 का मान दे दिया ना, एक्स का मान निकालना, तो गुना कर देते हैं, एक्स का मान हो जाएगा, ये दोनों जुटकर इधर आके क्या घट जाएगा 225 में ना, ये दोनों जोड़ते हैं 6 2 8 ना, इधर आके घटा दें 6 2 8 और 7 5 12, यानी 128 घटा देंगे कितना में, 225 में घटाते हैं, 15 में से 8 गया 7, बचा 11 में से इधर 2 हो जाएगा तो 9, इधर कितना 9 97, यानी कि एक्स का मान क्या आ जाएगा 97, एक्स का मान 97। ऑप्शन में मिल रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा 65 का 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कक्षा एक्स में 3 विभाग हैं ए, बी और सी, तथा इनमें क्रमशः 25, 40 और 35 छात्र हैं। ए विभाग के औसत प्राप्तांक 70%, बी के 65% और सी का 50% है। संपूर्ण कक्षा एक्स के औसत प्रतिशत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं एक्स कक्षा है, एक्स क्या है कक्षा है, और जिसमें 3 विभाग ना, ए, बी और सी, कहता है कि है क्रमशः इतना छात्र हैं। पहला में है कितना 25 छात्र, और दूसरा में है 40 छात्र, और तीसरा में है 35 छात्र ना। अगर रेशियो में काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 5 से लगता सब कर देना, 25 25, 5 8 40 और 5 7 35 ना, अगर रेशियो में काटते हैं। चल ठीक है, और आगे क्या कहता है ना, ए विभाग के औसत प्राप्तांक, यानी कि ए में विभाग में क्या ना 70% प्राप्तांक किया है, और बी में 65% अंक प्राप्त किया है, और सी में 50% अंक 50% अंक प्राप्त किया। तो और पूछता क्या, संपूर्ण कक्षा के औसत न, संपूर्ण कक्षा के औसत प्रतिशत प्राप्तांक, तो निकाल लेते हैं। ये तीनों में देखना है कॉमन कौन है, कॉमन क्या आता है तीनों में आ जाता है, सबसे छोटी संख्या कॉमन आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा 50%, या 50% आ गया, तो यहाँ बचा कितना, बच गया कितना 15 ना। संपूर्ण ज्ञात करने के लिए 15 बच गया, या 15 कितना में होगा 8 बार में ना, 8 बार आता है, तब 15 गुना 8 कर देंगे, 15 ठीक 20 आसे। चल इसमें कितना बच गया 20 बच गया, 20 और 20%, और ये 5 में बटना है ना, तो क्या हो जाएगा, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, और यह बटेगा कितना टोटल में ना, यानी 7 8 और 5 में ना, 7 8 15, 15 8 20। चलिए और अब निकल जाएगा 50% इधर, ये हो जाएगा 120 और 100, हो जाएगा कितना 220 बटे 20 कट रहा, हाँ 1 0 कटेगा, ये 2 का 2 2 का 2, यानी कि इधर बचा कितना 11%, 50% और 11%, आगे कितना 61 ना 61%, इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 61 के 61% ना, आंसर हो जाएगा इसका 61%। ऑप्शन में मिल रहा है 61%, हाँ ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन का 4 हो जाएगा, 67 का ऑप्शन नंबर 4। 68 में कहता है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ियों ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए ना। चलिए देख लेते हैं टोटल कितना है, 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके हैं ना, 3 चौका तो हो गया 3 चौक 12 रन हो गया चौका से, और 8 छक्के 8 हुआ, क्या हो गया 8 वो ले लिया ना छक्का, तो कितना हो गया 8 छक्क 48, और 8 छक्क कितना हो गया 48 ना, तो हो गया कितना चौका छक्का मिलाकर हो गया 60 रन ले लिया, कितना 60 रन ले लिया चौका छक्का मिलाकर, है टोटल कितना 110 है, तो दौड़कर कितना लिया होगा, दौड़कर लिया होगा 50 को लिया होगा दौड़कर ना। अब पूछता कहता है रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा, और दौड़कर जो पड़ते हैं ये तो लाया 50 को लाया दौड़कर कितना में 110 में, प्रतिशत में ज्ञात करता है, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं ना, 1 0 कट गया,
तो हो गया कितना इधर, इधर हो गया 500/11। देखते हैं कटता है। 11 चौक 44 बचा 60 ना, तो 11 पचे 55, फिर 55 45 पूर्णांक कुछ आएगा ना, तो फिर शेष तब 5 बचिए जाएगा बटे 11 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा यही ना 45.5/11। यही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 68 का ऑप्शन नंबर 2।